नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। हरपुरा खास लाला का पुरा निवासी ड्राइवर की असामयिक मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचा वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन, शासन से उठाई मांग। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। आज आप देखेंगे मेरे साथ दिल दहला देने वाली खबर। आए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत हरपुरा खास लाला का पुरा निवासी संजय कुमार पुत्र त्रिवेणी वाहन चालक थे। बीते 17 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र में असामयिक वाहन चालक की मृत्यु हो गई। मृतक संजय कुमार को एक छोटा पुत्र श्रेयांश है, जबकि पत्नी निर्मला गर्भवती है। संजय कुमार की अचानक मौत हो जाने से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो इकलौता अपने परिवार का कमाने वाला था। उसी की कमाई से पूरे परिवार का जीविकापार्जन चलता था। उसकी मौत से उसकी माता मुराती देवी, पत्नी निर्मला सहित पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये खबर सुनते ही इस दुख की घड़ी में शनिवार को वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य उसके घर पहुंचे। पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए यथासंभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं पदाधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए शासन से चालकों की समस्याओं पर सवाल उठाते हुए कई सूत्रीय मांगों को रखा। पदाधिकारियों ने कहा कि कहा जाता है कि चालक ही देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, परंतु वर्तमान में चालकों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है। वर्तमान सरकार चालकों के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रही है, जबकि विपक्ष भी वाहन चालकों की समस्याओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। वर्तमान में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के 10 विधायक और 2 सांसद हैं। वाहन चालक संजय कुमार की असामयिक मृत्यु होने पर इस परिवार को बंधाने तक के लिए उनके पास समय नहीं है। हमारा संगठन चालकों की समस्याओं को उठाएगा और चालकों की हित की लड़ाई जारी रहेगी। सर, आपका? सुरेश चंद्र यादव। यादव जी, आज आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वाहन चालक संगठन एक यूनियन है जिसको ड्राइवरों के माध्यम से बनाया गया है और ड्राइवरों को जोड़ के चलाया जा रहा है। ड्राइवर के साथ कोई भी घटना घट रही है तो उसमें हमारी यूनियन संस्था जो है वो अग्रसर है और जिस प्रकार की भी व्यवस्थाएं दे पाती है उसको पूरी तरह से प्रोवाइड कराती है। अभी जो ये घटना हुई थी इसके बारे में क्या कहें? इसमें बहुत सारी बातें कहने से कोई फायदा नहीं। बहुत दुख की बात है, इस समय कोई शब्द कहा नहीं जाता है। लेकिन आज अगर किसी पार्टी का कोई नेता होता या कोई मंत्री होता, कोई विधायक होता या किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता तो यहाँ तमाम पार्टी वाले, विधायक, सांसद, मंत्री सभी लोग आ गए होते, उसको सलामी देते, जो व्यवस्थाएं होती वो भी सारी मिलती। लेकिन आज एक ड्राइवर है जो देश का निर्यात कर रहा है, देश के लोगों को सारी व्यवस्थाएं पहुंचा रहा, लेकिन उस ड्राइवर के लिए कोई भी नहीं है। आज आजमगढ़ के अंदर 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। आज हम यही देखना चाहते हैं कि इस परिवार को उनकी कितनी सहानुभूति मिलती है, या जो सत्ता में रह रहे हैं। सत्ता तो बेशर्म है, इन पे तो वादे करना बेकार हो गया है, लेकिन जो विपक्ष हैं उनसे भी बेशर्म हो गए। कम से कम लोग बात करते हैं जनता की, समाज की, तो उनके बीच में जा करके उनकी कठिनाइयों को आप देखें, उनकी समस्याओं को देखें। आज एक छोटा सा बच्चा है, कम से कम 4 से 5 वर्ष का, और एक बच्चा इस अभागिन के पेट में है। बताइए उसका जीवन कैसे कटेगा? क्या यहाँ के लोग जो बात करते हैं पीडीए की, आज जो पीडीए की बात हो रही, क्या यहाँ के जो 10 विधायक, 2 सांसद आएंगे, इस असहाय परिवार के बारे में कुछ सोचेंगे? क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्थाएं देंगे? या सत्ता की सरकार जो है वो समाज की बात कर रही है, लोगों की सुरक्षा की बात कर रही है, उनके रोजगार की बात कर रही है? क्या इस बच्ची को, जो छोटी सी बच्ची आज 3-4 साल की है, या जो पेट में अभी है, और जिसकी उम्र, जो औरत अभी है उसकी 28 से 30 साल की वर्ष है, इसके बारे में भी क्या सरकार को सोचेगी? इसी मुहिम को लेकर के हम वाहन चालक कल्याण संगठन के माध्यम से अग्रसर हैं और ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के तहत कई बार सरकार को घेर चुके हैं और आगे ऐसी हमारी घेरने की तैयारी है कि शायद एक बार सत्ता की कुर्सी को हिलाने की हम तैयारी में हैं और इसको हिला कर रही है। इससे पहले सरकार ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन करे, ड्राइवर सुरक्षा कार्ड बनाए हर प्रदेश में, और केंद्रीय स्तर पे ड्राइवर आयोग का गठन करके ड्राइवरों को उससे जोड़ करके सुरक्षा प्रदान कराने का काम करे। अन्यथा सरकार अपने बारे में सोचे, हम तो अपने बारे में सोच रखे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका?
सुरेंद्र यादव, प्रवक्ता सर, वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन से सर। जी। सर, ये सरकार सिर्फ कहती है, चाहे हमारे देश की जो भी कहते हैं कि हमारे ड्राइवर समाज के लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं और देश के आर्थिक सिपाही और रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन क्या उन्हें वो सम्मान मिल रहा है? आए दिन हमारे ड्राइवर समाज के लोग इसी तरह कभी एक्सीडेंट में चाहे ऐसे दर्दनाक मौत से मर जाते हैं, लेकिन सरकार उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। उनका परिवार इतना बेघर हो जा रहा है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी माँ बाप सब बेघर हो जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो प्रशासन द्वारा हमारे ड्राइवर समाज को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना उनके साथ शोषण किया जा रहा है, चाहे जनता द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस पे सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारे ड्राइवर समाज के लिए कुछ करे, ताकि ये हमारे ड्राइवर समाज जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है, लेकिन ना जनता को ये समझ है ना सरकार को। अगर ड्राइवर जिस दिन अपने पे आ जाएगा, हमें मजबूर ना करे सरकार, हमारा जो ड्राइवर आयोग है वो हमें दे दे। अगर नहीं देगा तो हमें मजबूरन चक्का जाम करके स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और जिस दिन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, उस दिन देश में हाहाकार मच जाएगा, कितने जनता भूखे मर जाएगी। ये ड्राइवर पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है, आज उसी का परिवार रोड पे आ जा रहा है, इसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। और पूरे ड्राइवर समाज को निजात दिलाने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए हमारा वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन चलाया जा रहा है। आप हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये संगठन चलाया जा रहा है, और हमारे माननीय प्रबंधक जी हैं वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन के। तो हम इसी तरह से अपने ड्राइवर समाज के लिए लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। उनको हक, उनका जो हक है, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए।